हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बंसल अकेडमी एमपी में। आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 11 एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1/4 का प्रश्न क्रमांक 10। पिछला वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कक्षा 11 की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां पे जाकर के आप पिछला एक एक वीडियो देख करके अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं, यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न क्रमांक 10। यदि x इज इक्वल टू ए बी सी डी, कैपिटल x एक समुच्चय है जिसमें अवयव है ए बी सी डी, और दूसरा समुच्चय है कैपिटल y जिसमें अवयव है एफ बी डी जी। कौन कौन है? एफ बी डी जी। तो निम्नलिखित को क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो पहली सवाल है, यहाँ पे अंतर है x माइनस वाई और y माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y। ये सवाल आपसे जरूर बन जाएगी, क्योंकि पिछले 9वें प्रश्न में अंतर ही ज्ञात करना था और सर्वनिष्ठ पिछले प्रश्न में और उसके पहले ज्ञात करना था। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हल में लिखेंगे, दिया है पहले दिया है जरूर लिख लिया करें, जो कुछ प्रश्न में दिया है उसको पहले लिख लिया करें, इसके बाद ही सवाल हल किया करें। तो दिया है में लिख देंगे समुच्चय x इज इक्वल टू दिया है ए बी सी डी, और समुच्चय y इज इक्वल टू दे रहा है एफ बी डी और जी। अब पहुंचते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है x माइनस वाई। इसका मतलब यह हुआ कि पहले x के अवयवों को लिखना है, इसके बाद माइनस y के अवयवों को लिखना है। तो एफ बी डी जी। अब इसमें उभयनिष्ठ मैं बताया था पिछले वीडियो में कि उभयनिष्ठ जो प्रश्न अवयव होते हैं उनको छोड़ देना है पहले समुच्चय से, और पहले समुच्चय के शेष जो अवयव मिलते हैं उनको लिख लेना है। तो ए उभयनिष्ठ नहीं है, बी उभयनिष्ठ है, दोनों में इसमें भी है और इसमें भी है। सी उभयनिष्ठ नहीं है और डी भी उभयनिष्ठ है, इसलिए इन दोनों अवयवों को छोड़ देंगे और बाकी ए और सी इन दोनों अवयवों को लिख लेंगे, और बाकी इसके अवयव से कोई मतलब नहीं। इसका हिंदी ही होता है कि x माइनस वाई का मतलब होता है कि x के वही अवयव लिखे जाएंगे जो y में ना हो, और ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर का क्रमांक है क्रमांक 2, 10वें का दूसरा है y माइनस एक्स। क्या है? y माइनस एक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो y माइनस एक्स ही निकालना था। तो y माइनस एक्स जब लिखेंगे तो पहले y के अवयव फिर माइनस एक्स के अवयव। तो y के अवयव समुच्चय y एफ बी डी और जी, माइनस एक्स के तो ए बी सी और डी। इसमें उभयनिष्ठ है बी और डी भी उभयनिष्ठ है। इन दोनों अवयवों को छोड़ देना है और बाकी अवयव लिख लेना है, जैसे एफ लिख लेना है और क्या लिखना है? जी भी लिख लेना है, एफ और जी, और यह इसका क्या हो जाएगा? कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्रमांक की ओर। तीसरे क्रमांक में इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। किसका? x इंटरसेक्शन y। इन दोनों का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो सर्वनिष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। पहले x के अवयव a b c और d, इंटरसेक्शन y के अवयव। तो y के अवयव कौन कौन से? एफ बी डी जी, और उभयनिष्ठ b है, देख सकते हैं आप, दोनों में मिल रहा है, और d भी दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ जो आंसर आएगा तो b और d आ जाएगा, क्योंकि b और d दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। यह प्रश्न होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न क्रमांक 11 है, आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। प्रश्न क्रमांक 11 है, यदि कैपिटल R वास्तविक संख्याओं और कैपिटल Q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, तो R माइनस Q क्या होगा? R में Q को क्या कर देना है? घटा देना है। तो क्या आएगा ये पूछ रहा है। R क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, और Q क्या है? परिमेय संख्या है। तो हल में देखिए अच्छी तरह से, आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए, प्रश्न को मैं समझाया दे रहा हूँ, फिर आंसर की ओर ले चलते हैं। बहुत जी है। R क्या है? वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या आपको पता है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो क्या बनेगी? वास्तविक संख्या बनेगी। ध्यान रखना है आपको कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब आप जोड़ देंगे तो क्या बनेगी? वास्तविक संख्याएं बनेगी। लेकिन परिमेय संख्या को क्या करना है? घटा देना है। क्यों? क्या है? क्यों? परिमेय संख्याओं का समुच्चय, मतलब ये परिमेय और अपरिमेय यहाँ पे है। ये क्या है? ये परिमेय और अपरिमेय है, और ये क्या है? परिमेय है।
तो यहाँ परिमेय और अपरिमेय है, और ये परिमेय है, ये परिमेय और अपरिमेय में से परिमेय को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? अपरिमेय बचेगा। आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो क्या होगा पूछ रहा है, तो यहाँ r माइनस क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय लिखेंगे। ठीक है, तो हल में देख लीजिए, r बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, q बराबर परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हल में लिखा है, चूंकि वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं बराबर क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और इसमें से आप अपरिमेय घटा दीजिए, मान लीजिए माइनस अपरिमेय लिख दें और अपरिमेय अपरिमेय कैंसिल कर दें तो क्या बचे? सॉरी, परिमेय संख्या यहाँ क्यू घटा दें। परिमेय संख्या क्या है? क्यू। तो परिमेय संख्या इसमें घटा दें, परिमेय परिमेय कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? अपरिमेय संख्या बचेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं r माइनस क्यू इक्वल टू अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। यह प्रश्न यहाँ से हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। क्या है प्रश्न? आइए अच्छी विधिवत पढ़ लेते हैं, फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, देख लीजिए, पहले कंप्लीट 12 पढ़ते हैं पूरा। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है, मतलब कौन सा सही है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, मतलब कारण भी आपको देकर ही चलना है, कारण बताते जाना है किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो पहली सवाल है 2 3 4 5 3 6 असंयुक्त समुच्चय है। क्या है? असंयुक्त समुच्चय है। बोला है असंयुक्त समुच्चय है। क्यों है असंयुक्त? असंयुक्त कब होता है? आपको अभी हमने बताया था कि कोई भी समुच्चय असंयुक्त समुच्चय तब होता है, कोई भी समुच्चय असंयुक्त समुच्चय तब होता है जब ए इंटरसेक्शन बी उनका निकाला जाए, अर्थात दोनों का सर्वनिष्ठ निकाला जाए। सर्वनिष्ठ क्या है? फाई आ जाए, या कोई भी अरिक्त समुच्चय आ जाए, ऐसे इस टाइप का कोई भी उसमें ना लिखा रहे, तो इस टाइप का जब हो तो असंयुक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो इसमें असंयुक्त बोल रखा है, मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? फाई आना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे पहले में, चूंकि सर्वनिष्ठ बराबर क्या है? सर्वनिष्ठ इनमें दूरी उभयनिष्ठ आप देख लीजिए क्या कौन सा मिला है? 3 3 यहाँ भी है, 4 3 उभयनिष्ठ आ रहा है, यहाँ पे लिख देंगे 3। जब सर्वनिष्ठ क्या आ गया? 3 आ रहा है, इंटरसेक्शन इनका क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, अर्थात रिक्त समुच्चय नहीं आ रहा है, अतः असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य है। असंयुक्त समुच्चय आने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। दूसरा ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, यहाँ पे सर्वनिष्ठ आप निकालें। सर्वनिष्ठ बराबर उभयनिष्ठ कौन कौन आ रहा है? ए है, ये लिख लेते हैं, ए ही बस आ रहा है, एक केवल क्या आ रहा है? ए उभयनिष्ठ दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी क्या हुआ, यहाँ पे सर्वनिष्ठ फाई नहीं आ रहा है, अतः यह भी असंयुक्त नहीं होगा। असंयुक्त नहीं होगा मतलब ये क्या कथन जो असंयुक्त है बोला था, मतलब गलत बोल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य है। अब थर्ड नंबर कारण सहित बताया जा रहा है, ये इसका कारण हुआ और ये इसका आंसर हुआ। अब 2 6 10 14 क्या है? 2 6 10 14 तथा 3 7 11 15 कितना है? 3 7 11 15। इनमें सर्वनिष्ठ निकाल लेते हैं। सर्वनिष्ठ सभी सवालों में असंयुक्त ही पूछा है, इसलिए यही निकालेंगे। सर्वनिष्ठ इज इक्वल टू 2 उभयनिष्ठ नहीं है, 6 भी उभयनिष्ठ नहीं है, 10 भी उभयनिष्ठ नहीं है और 14 उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है, अर्थात क्या मिल रहा है? फाई, और फाई मिल रहा है, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय है। जब असंयुक्त समुच्चय है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? अतः सत्य है। क्या लिखेंगे? अतः सत्य है, मतलब यह क्वेश्चन जो बोला गया था असंयुक्त समुच्चय है, मतलब वो सही बोल रहा है। चौथा नंबर का क्या होगा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 6 10 और 3 7 11, यहाँ पे देख लेते हैं सर्वनिष्ठ क्या है? सर्वनिष्ठ बराबर क्या लिखेंगे? सर्वनिष्ठ बराबर, तो सर्वनिष्ठ यहाँ पे आप निकालें, 2 उभयनिष्ठ नहीं है दोनों में, 6 भी नहीं है और 10 भी नहीं है, मतलब कोई भी सर्वनिष्ठ नहीं है, अर्थात यहाँ पे क्या आ रहा है? फाई आ रहा है। उभयनिष्ठ कोई भी अवयव नहीं है, मतलब फाई आ रहा है, तो फाई आ रहा है, इसलिए क्या होगा? असंयुक्त तो बोल रहा था, मतलब असंयुक्त समुच्चय ही होगा, क्योंकि सर्वनिष्ठ क्या आ रहा है? फाई आ रहा है। अब लिखा जाता है सत्य है। इस तरह से ये प्रश्नावली पूरी तरह से क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। आशा करता हूँ ये प्रश्नावली पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,
धन्यवाद।